अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, इसके कौन से चीदा चीदा फीचर्स हैं जिन पर ऑपोजिशन और हुकूमत इस वक्त गुथम गुथा हैं और दोनों अतराफ से इंतहाई इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट सामने आ रहे हैं। सो विल ट्राई टू फिगर आउट एज टू हु इज मेकिंग मोर सेंस। उसके बाद हम बात करेंगे फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब की आपस में आज मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने और तो कई मजाहिया बातें की, लेकिन एक इंतहाई मजाहिका खेज लतीफ़ा उन्होंने सुनाया है। उस पर भी बात करेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शर्म नहीं आती ऐसी बात आपको करते हुए। सो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी उन्होंने बात की कि जिस पर मुझे इस बार गुस्सा आने की बजाय हंसी आई कि ये सोचते भी नहीं है बात करने से पहले। और आखिर में मैं आपको रैम्बो साहब के हवाले से बताऊंगी कि ये जो आयशा अकरम बेग थी, टिकटॉकर, जिन्होंने जो मीनार पाकिस्तान में बहुत ही बदतरीन बदसलूकी का शिकार हुई बेचारी, बहुत उनके साथ बुरा हुआ। लेकिन चूंकि हम पहले से कहते थे कि जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ और जो जो इसमें जिम्मेदार है उस शख्स को सख्त से सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए जो इसका जिम्मेदार है। लेकिन ये है पूरे का पूरा ड्रामा, यानी ये कोई नेचुरल हरकत नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इतना ही दरिंदों से भरा हुआ मुल्क हो कि जिसमें हर मर्द ही ऐसा, अल्लाह माफ करे, जो कि औरत मार्च आंटियों ने फिर पोर्ट्रे करने की भी कोशिश की, तो फिर तो अल्लाह ना करे हर रोज, हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले में हर खातून के साथ ये होना चाहिए, अल्लाह ना करे। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, सिंस दिस इज नॉट द केस एंड सिंस वी न्यू इट सिंस डे 1 कि अल्लाह का शुक्र है दिस इज नॉट द केस, सो अब ये सारा ड्रामा जो है एक्सपोज भी हो गया, फ्लॉप भी हो गया और अब एक नया ट्विस्ट आया है जी उस ड्रामे में। उस पर भी एंड पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा नैब ऑर्डिनेंस पे बात कर लें। नाज़रीन, इसके अगर आप चीदा फीचर्स पे गौर करें तो ये ऑर्डिनेंस क्या कहता है? ये ऑर्डिनेंस कहता है कि अब नैब अदालत को, एहतसाब अदालत को बेल ग्रांट करने की, यानी जमानत देने की इजाजत होगी। उनको ये अथॉरिटी मिल गई है कि वो भी, एहतसाब अदालत भी अब जमानत दे सकती है। ये पहले इनको आजादी नहीं थी। फिर ये कि नैब वफाकी और सूबाई काबीना में जो फैसले होंगे उन फैसलों पर कोई मुकदमात नहीं बना सकेगी। अब ये एक ऐसी चीज है जो डबल एज्ड स्वॉर्ड है। इस पर ऑपोजिशन बहुत एतराज कर रही है कि ये क्या बात हुई कि आपने खुद अपने दौर में अब जो कुछ कर लिया, हमारे दौर के प्रोजेक्ट्स पे आप लोग बातें करते थे, केसेस पे कहते थे कि परसू होना चाहिए। बेशक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में एक दूसरे पर बना रखे थे केसेस, लेकिन पीटीआई की हुकूमत कहती थी कि जी परसू करें, इनको छोड़ना नहीं है। सो अब अपनी दफा जब आपको पता है कि अब आपकी हुकूमत 2 साल में जाने वाली है, तो अब आप कहते हैं जी कि अब कोई मुकदमात नहीं बन सकते। वफाकी और सूबाई काबीना जो है वो जो चीजें अप्रूव करे, फैसले करे, उस पर नैब कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो ये क्या बात हुई, आपके दौर में क्यों नहीं ले सकती? इस पर ये तो था ऑपोजिशन का शिकवा। इस पर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, और इस पर जो ओवरऑल ऑपोजिशन को जवाब देती है हुकूमत इस हवाले से और मीडिया को भी, वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत काम करते रहें और आप मादर पेदर आजाद फिरते रहें, आपको कोई पूछेगा नहीं। आपसे आज भी सवाल होगा कि अगर हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि कहां से आए, आपने कैसे माल पानी बनाया, सवाल आपसे अभी भी होगा। अगर आपको गलत नाजायज कट्स और कमीशन लेते हैं, सवाल होगा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतना घबराएं मत, डरें मत। जो हमारी हुकूमत के आते ही, और ये मैं जाती तौर पे मैं जानती हूँ ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स को, जो इस्लामाबाद में मेरी खुद कई ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हुई और एक इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुझे बताया, 21वें ग्रेड के ऑफिसर ने मुझे एक बार बताया, ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं उनका नाम नहीं रिवील करूंगी, ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो उसको आई रिस्पेक्ट दैट। सो उन्होंने मुझे बताया कि मलिया, हम कोई भी फाइल साइन नहीं करते। पंजाबी में उन्होंने बताया, क्योंकि वो हम दोनों जरा, वो भी लाहौर से थे। उन्होंने कहा जी असी उत्ते दी फाइल थले भेज देने, थले दी फाइल उत्ते भेज देना, यानी ऊपर से जो फाइल आती है वो नीचे भेज देते हैं, नीचे से जो फाइल आती है उसको ऊपर भेज देते हैं। हम उसको प्रोसीड नहीं करते बहुत सी चीजों पर। क्यों? क्योंकि कल को अगर खुदा न खास्ता किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी केस में कोई गड़बड़ बन गई तो हम तो मुफ्त में रगड़े जाएंगे, हम मुफ्त में जेल की हवा खाते रहेंगे। सो हुकूमत ये कहती है, और फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से जरा इसको काफी अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम इस चीज को डिस्करेज करने के लिए कि अच्छा काम करने वाला बंदा भी महज इसलिए कि हम किसी गलत रगड़े में ना आ जाएं,
उनको हमने यकीन दिलाने के लिए ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं शिक। अगर ऑपोजिशन को इस पर एतराज है तो आए, बैठे, डिबेट करें, इस पर बात कर लेते हैं। अब ऑपोजिशन का नैब ऑर्डिनेंस पे नाजरीन अगला एतराज ये है कि ये जो आपने 4 साल वाली बात की है कि जी ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, ये ऑपोजिशन की नज़र में ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की जा रही है कि मौजूदा जो हैं वो जब तक नया नहीं आता तब तक तो हैं ही, और अगर उनको मजीद 4 साल की भी एक्सटेंशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सो अब इस बात पे ऑपोजिशन ये कहती है कि इसका तो ये मतलब है कि अगर फर्ज किया, जो कि उनका कहना है, उनकी नज़र में वो ये कहते हैं कि जी बहुत सारे केसेस जो कि पीटीआई के वुज़रा पे, पीटीआई की मौजूदा हुकूमती सेटअप में बहुत से लोगों पे बनने चाहिए जिनकी फाइल्स तैयार हैं, लेकिन नैब सिर्फ इसलिए उनको प्रोसीड नहीं कर रही उन पर कि जी ये इनके खिलाफ अगर केसेस बन गए तो इनकी तो हुकूमत है और हमने इनके साथ मिलकर चलना है। सो इसका तो ये मतलब है कि जो चेयरमैन नैब अगर इनको खुश रखेगा और ऑपोजिशन से बदले लेगा, ऑपोजिशन पे केसेस बनाएगा, जो कि ऑपोजिशन ये कहती है, सो वो तो इनको अपीज करके, इनको खुश करके, ओब्लाइज करके मजीद 4 साल के लिए भी चेयरमैन नैब बन जाएगा। तो उनको लगता है कि ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के लिए खास तौर पे किया जा रहा है, जबकि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमारे लिए क्या मुश्किल था, हम एक बना देते कि ठीक है जी मजीद 4 साल भी इनको एक्सटेंशन दी जाएगी, हम कर लेते, कोई ना कोई कानूनी टेक्निकलिटी के पीछे छुप के हम बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन हमने ये क्यों शिक रखी है कि जो कि कानून भी कहता है कि सदर पाकिस्तान, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मशवरा करके चलना है। सो वो वजीर आजम इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब से मशवरा करके चलेंगे। अब इस पे फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब का ही ये जो सोच है, विजन है, उसी को रिपीट करते हुए कहते हैं कि जी हम ऑपोजिशन से तो बात करने के लिए तैयार हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी हम बात कर लेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ से नहीं। ओ भाई, शहबाज शरीफ ही तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। सो अब ये तब तक मुमकिन नहीं है इसके मुताबिक, इस बात के मुताबिक, कि जब तक ऑपोजिशन अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसी और को ना बनाए, और वो जाहिर है कि ऑपोजिशन अभी बनाएगी नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से फजलुर रहमान साहब को आज मनाने की कोशिश की, जो हमारा दूसरा टॉपिक भी है कि जी आप पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलें, हमें मिलकर चलना है, कि पीटीआई हमारा निशाना है, हमारा हदफ पीटीआई है, तो हम सबको मिलकर इनको गिराने की कोशिश करनी चाहिए, आपस में नहीं हमें लड़ना चाहिए। सो इस पे फजलुर रहमान साहब ने एक ऐसा आज लतीफ़ा भी सुनाया जो मैं बड़ी हैरान भी हुई कि शर्म नहीं आती बंदे को बात करते हुए। और शहबाज शरीफ भी यही बात कर रहे थे कि जी जितना नुकसान हमारी पाकिस्तान की फौज को इमरान खान ने पहुंचाया है, इतना तो कभी मोदी ने भी नहीं पहुंचाया। मेरा ख्याल है गलत पर्ची पड़ गए हैं, शायद नवाज शरीफ साहब का नाम होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो अपनी अफवाज की जितनी इज्जत की, और आप लोग सेम पेज के जो ताने देते थे, ये तो एक दफ़ा फैसला कर लें कि इमरान खान सेम पेज पर है हुकूमत के साथ, जो आप हमेशा उनको ताना देते हैं, या फिर वो अपनी फौज की बेतौकीरी करते हैं, और अगर की है तो कैसे की है, क्या बेतौकीरी की है इमरान खान ने। हमेशा अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं इमरान खान, जो कि बतौर बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान उनका फर्ज भी है कि वो खड़े हैं, उन्होंने कभी भी पाकिस्तानी अवाम को इस हवाले से मायूस नहीं किया। सो ये कुछ चीज़ें हैं जी। नैब ऑर्डिनेंस में ये भी है कि जब तक माली जो फ़ायदा लिए जाना किसी की तरफ से साबित ना हो, तब तक आप कोई नैब कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। टैक्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं कि कुछ मामला ऐसे हैं बिजनेसमैन के भी कि वो सीधे FBI के पास जाएं, वो इनके नैब के उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं आने चाहिए। सो अब देखते हैं कि इस पर क्या बहस होती है, क्या कौन कितना सही साबित होता है। सो ये कुछ लड़ाइयाँ हैं जो कि नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से चल रही हैं। सो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये तो अपोजिशन का जो एक शिकवा है, इसका तो जवाब हुकूमत को देना होगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि तकरीबन इसमें आधी से ज़्यादा शिकें वही हैं जो कि ऑपोजिशन ऑलरेडी कहती थी कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम करें, तो अब हम कर रहे हैं, तो ये लड़ रहे हैं, अब ये सियासी इशू बना रहे हैं इसको। तो मैं इसको ये समझती हूँ कि ये तो एक तरह से फिर यानी जो पीटीआई की हुकूमत कहती थी और ऑपोजिशन अब इनसे ही शिकवा कर रही है कि आप तो कहते थे कि हम एनआरओ मांगते हैं, जब हम कहते थे कि नैब के ऑर्डिनेंस में, सॉरी ये बीच में मुझे कॉल आ रही थी, नैब के ऑर्डिनेंस में तरामीम की जाएं, तो आप तो कहते थे हम एनआरओ मांग रहे हैं, और अब आप तकरीबन वही चीज़ें कर रहे हैं जो हम कहते थे करने के लिए। तो अब आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी हो गई हैं, तो या तो अब आप भी खुद को एनआरओ देना चाह रहे हैं, या फिर हम उस वक्त एक प्रिंसिपली सही बात कर रहे थे, उसूलन दुरुस्त बात कर रहे थे, जिस पर अब आप भी मुत्तफिक हो गए हैं। तो ये अब एक ऐसी बात है जिस पर हुकूमत को जवाब देना होगा।
और आखिर में जी रेम्बो और उसका टिकटॉकर आयशा का मैं बताती चलूँ आपको क्विकली कि जी कल मैंने आपको बताया था कि आयशा अकरम बेग ने, बल्कि आज सुबह आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें आयशा अकरम बेग ने कन्फेस किया DIG FIA के आगे कि जी ये तो एक स्टेज्ड शो था, पूरा ये ड्रामा था, प्लांटेड था ये सब कुछ, और ये रेम्बो ने प्लान किया था। और रेम्बो जो है वो अपने साथियों समेत अब तक मुझसे तकरीबन कोई 10 लाख रुपए हथिया चुका है, ये कहना था आयशा का। जबकि आज रेम्बो साहब का भी बयान सामने आया है कि आयशा तो खुद हमें ब्लैकमेल कर रही थी और जितने भी हम मुल्जिमान इसमें शामिल हैं, शामिल तफ्तीश थे, हम सबको उसने कहा था कि मैं 5 लाख रुपए जो हैं वो फर्दन लूंगी, जैसा मैं कहती हूँ बात मानो वरना देखो मैं तुम लोगों को जेल की हवा खिलाऊंगी। तो पता नहीं कि इनमें से कौन कितनी दुरुस्त बात कर रहे हैं, पर यह तो पक्की बात है कि वाकई एक स्टेज ड्रामा था, स्टेज प्लांटेड शो था जो कि बहुत ही फ्लॉप हुआ, एक्सपोज हो गया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के दुश्मन बुरी तरह से इसमें एक्सपोज हुए। सो ऐसे लोगों को, वो चाहे आयशा खुद है या रेम्बो है, इन सब को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हाँ, जो आयशा के साथ ज्यादती हुई, जो ज्यादती करने वाले हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की आजादी के दिन, यौम आजादी पे आप इस तरह की घटिया हरकतें करके पूरे मुल्क का वकार मजरू करें, पूरे मुल्क को आप बेइज्जत करें, पूरे मुल्क का नाम बदनाम करें। और वो भारत जो कि रेप कैपिटल है, जो दुनिया जिस पर लान तान करती है कि आपके मुल्क में औरतें बच्चे बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हैं, वो उठ के पाकिस्तान को बातें करे कि देखें जी पाकिस्तान में आपके मर्द कैसे हैं। ठीक है, बुरे मर्द भी होते हैं, यकीनन होते हैं, बुरी औरतें भी होती हैं, अच्छे मर्द भी होते हैं, अच्छी औरतें भी होती हैं, मर्द हो औरतें हों सब इंसान हैं। सो ये किसी एक जेंडर को पेंट कर देना कि जी सारे गलत हैं, ये मैं औरत मार्च आंटियों से आखिर में एक सवाल करना चाहूंगी कि जब आप कहती हैं ना सब मर्द बुरे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप अपने घर से शुरू कर रही हैं, आप अपने वालिद को बुरा कह रही हैं, शौहर को बुरा कह रही हैं, भाई को बुरा कह रही हैं, बेटे को बुरा कह रही हैं, और फिर पूरी दुनिया को बुरा कह रही हैं। सो जब आप पूरे मुल्क की बात करते हैं तो आप अपने घर को पहले देखा करें कि आप जब एक पूरे जेंडर को पेंट कर रहे हैं एक गलत ब्रश से, तो आप अपने घर के मर्दों को भी बदनाम कर रहे हैं। जो गलत हो, जहां पर गलत हो, उसको खुलकर क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसके खिलाफ हम सब खड़े होते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि मर्द हो या खवातीन हो आप पूरी एक जेंडर को बुरा कह दें। सो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।